कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसके सामने तुरंत हाजिर हो जाती। पूरे घर में बहुत रौब था उसका। परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी उसका बहुत रौब था। बड़े घर की लाडली बेटी जो थी, उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना देखकर, हर दिन नया फैशन देखकर उससे हर कोई दोस्ती करना चाहता। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उनके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे, पापा की भी जान पहचान थी। उनके साथ कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वो जानती थी उसके परिवार उसके लिए अच्छा ही करेंगे। लड़के का नाम था राज। राज काफ़ी पढ़ा लिखा था और समझदार भी। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह ऐसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं किया जाता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी कविता। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समा रहे थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। पर शायद कविता की खुशियों को अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी एक अन्य गाड़ी से टकरा गई। राज को और राहुल को बहुत बुरी तरह से चोट लगी। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सिर पर चोट लगने के कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पाँव चलने लगी थी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलते आते रहे, फ़ोन करते रहे, कभी कभी हालचाल पूछ लेते कैसे हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए बोलती तो जवाब मिलता कि अब तुम तो हाथ बटा नहीं सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था जिसके साथ वो हंसते खेलते अपना समय बिताती। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने उससे राहुल को अलग कर दिया, कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कुछ नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से ही टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की शर्त रखी। राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण वो ज़्यादा बोल न सकी। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी, थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह काफ़ी दिनों से अपने मायके नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों से उसे देखकर बहुत खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ उसके पसंद का बनाया गया। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोते वक्त जब उसने अपने कपड़े बदलने के लिए बैग खोला तो देखा कि बैग भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक वह सब ठीक रहा। फिर जैसे जैसे समय बदलता सबका व्यवहार बदल रहा था। वे लोग जैसे थक चुके थे उससे। अब सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे लेने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि अब उससे कोई लेने नहीं आएगा। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। इधर उधर टकराती, उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले आया। कविता अपने परिवार वालों से उम्मीद न थी। जिस कविता के कहे बिना घर में कोई पत्ता तक नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बेटी बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, परंतु यह खुशी भी उसके लिए कुछ पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले से हो चुका था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पीने का ज़रूरतों का ध्यान रखती। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली इस लता से थोड़ा बतला लेती। उसके जरिए उसे राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी बहू अब सबकी लाडली बोझ बन चुकी थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।